क्या कहेंगे आप? अभी जैसा भी आप जानते हैं यूपीएससी में स्कैम, बहुत तगड़ा स्कैम निकल के आया है। ये क्या कहेंगे सोनिया मैम? पहले आप हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी, क्योंकि आज चुप बैठ गए तो हमेशा के लिए चुप रहना पड़ेगा। क्योंकि आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब आपने उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है, और सिस्टम को अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। क्या कहेंगे विक्रम? एजुकेशन मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे हैं तो हम सब युवा मिलकर युवाओं को करेंगे, करना पड़ेगा। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को बचाना होगा, हमें नहीं प्रोफेसर को बचाना होगा, डॉक्टर को बचाना होगा, फर्जी रेलवे कर्मचारी को बचाना होगा। बिल्कुल। जो एक स्टूडेंट्स है जो गरीब तबके से आ रहे हैं, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, जो अपना लोन लेकर के, कर्ज लेकर के पढ़ा। आज के टाइम में इतना है कि इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया एजुकेशन सिस्टम में, नॉर्मल स्कूल लेवल से ही करप्शन लेवल इतना ज़्यादा, उस इंसान को वो एकदम से बिल्कुल साइड कर देते हैं ताकि उससे सवाल ना पूछे जाए। तो मुझे लगता है ये सरकार की मिली जुली भगत ही है। मतलब क्या कहेंगे आप? अभी जैसा भी आप जानते हैं यूपीएससी में स्कैम, बहुत तगड़ा स्कैम निकल के आया है सामने। हमारे देश का बद से बदतर हालात में पहुंच चुका है आज के टाइम में। स्कैम्स हो रहे हैं, हमारे नेताओं का, हमारे जो बच्चे हैं उनको फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं है। कह सकते हैं कि मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, मैं खुद पढ़ाती हूँ लॉयड लॉ कॉलेज में, एंड इट्स लाइक कि वहाँ पे सिस्टम ऐसा चल रहा है कि बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज के टाइम में इतना है कि इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया एजुकेशन सिस्टम में, नॉर्मल स्कूल लेवल से ही करप्शन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो हाई लेवल से तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। और जो बच्चा एक लोग डिजर्विंग है, शायद उसको मौका नहीं मिल। बिल्कुल। क्या यही वजह है कि जो अभी इस सिस्टम में हम देखते हैं, जब रिजल्ट आता है यूपीएससी का या कोई भी, आप किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देख लो, कि वहां पर पता लगता है कि एक चीफ सेक्रेटरी का बेटा आईएएस या आईपीएस बन गया, आईपीएस का बेटा आईपीएस बन गया। लेकिन जो एक स्टूडेंट्स है जो गरीब तबके से आ रहे हैं, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, जो अपना लोन लेकर के, कर्ज लेकर के पढ़ा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। कभी पता लग रहा है 1 नंबर से रुक गया, कभी पता लग रहा है आधा नंबर से रुक गया। क्या यही तो नहीं है कि उनकी सीट पर कोई और जाके बैठ जा रहा है? द थिंग इज, जैसे मैंने बोला कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे यहाँ। जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरह का बना दिया गया है, वहाँ आज के टाइम में गरीब तबके के बच्चे के लिए गरीब तबके के बच्चे के लिए आना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल CUT आया, विच इज़ गुड कि सबको मौका मिल रहा है। लेकिन द थिंग इज, कोचिंग सिस्टम ज़्यादा हो गया है, और कोचिंग सिस्टम वो गरीब बच्चा है, जो एक शहर का बच्चा शायद उसे अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो गरीब का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। कोडिंग डिकोडिंग हमारे स्कूल में स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन द थिंग इज, कोडिंग डिकोडिंग हमारे जो 4th 5th क्लास से जो स्टार्ट कर दी गई है, उसकी एक क्लासेज 500 या 1000 रुपीज़ होती है। वो एक गरीब तबके का बच्चा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। कि गाँव का शहरी बच्चे के लिए ही वो इतना डिफिकल्ट है कि वो उस चीज़ को सीख नहीं सकता। तो गाँव के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे सीखेगा? क्योंकि वो कोडिंग डिकोडिंग ना टीचर को ही आता है ना उसी को आता है। सो बड़े तबके में भी ये यहाँ तक जा रहा है ऊपर। चाहे आप यूपीएससी में देख लीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हर जगह करप्शन बहुत। लेकिन क्या सरकार जो बोलती है, सरकार तो कहती है कि हम तो अब करप्शन फ्री है, हमारी एक भी घोटाला नहीं आया सामने, हमारा ये नहीं हुआ, हम तो बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कभी जो भी एग्जाम हो, कोई फेयर एग्जाम हो ही नहीं रहा। यूपीएससी में कहा जाता था कि ये भी यूपीएससी जैसी संस्था जो फेयर लेती थी एग्जाम। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ कि यूपीएससी जैसे संस्थान में भी अगर स्कैम हो रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि निचले स्तर पे वो क्या ही हो रहा होगा। जी बिल्कुल। एक मैम ये है, जो रिजर्वेशन को जो लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था जो निचला तबका है उसको बराबर का हक दिया जाए, उनको भी सिस्टम में लाया जाए, ऊपर लाया जाए उनको। लेकिन उनकी जगह उनका फायदा कोई दूसरा ही उठा ले जा रहा है। एक्चुअली मेंटालिटी, अभी भी लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं हुई। रिजर्वेशन हमें लगता है कि हम एक जॉब, लेकिन ये जॉब और पढ़ाई के लिए नहीं, ये है वही जो आपने भी अभी कहा कि लाइक एक मौका मिलना, एक आधार मिलना। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि जॉब दे दी गई है। स्टेटस भी बहुत मैटर करता है। जो आप आज भी देखेंगे, अगर निचले तबके के बच्चे हैं, वो अगर बड़े स्तर पे आ भी रहे हैं तो भी उनको वो वाली रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है। तो एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात भी है, जो उसको मतलब मेंटलिटी भी चेंज करनी होगी जरूर। बिल्कुल एग्जैक्टली, उस डिग्निटी, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को, उस रिस्पेक्ट को उसको पाने के लिए भी बच्चे को कड़ी मेहनत, इसलिए वो एक गांव के तबके से निकल के बाहर आ रहा है। लेकिन जब वो ये शहर पहुंचता है तो 10-15 साल अपने ज्योतिबी नगर या ऐसे ही राजेंद्र नगर में अपना वेस्ट कर रहा है, और यूपीएससी में देखिए कोई और सिलेक्ट हो जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक और सवाल मेरा ये आपसे जानना चाहूंगा, आपके व्यूज क्या है इसको लेकर के, कि जैसे ही ये यूपीएससी का स्कैम आया सामने, घोटाला सामने आया, तो हमारे जो यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी जी, वो इस्तीफा दे जाते हैं। क्या पूरा एक नेक्सस चल रहा है? क्या सब कुछ मिला जुला चीजें चल रही है? मुझे लगता है उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं, आप देखो कि जितने भी अभी लास्ट आपने कुछ एग्जाम्स देखेंगे, कोई भी कभी भी स्कैम होता है, जल्द से जल्द उसका इस्तीफा दिला देते हैं ताकि उस पर सवाल ही ना करेंगे। ये उस टाइम वहाँ पे उससे एकदम पल्ला झाड़ लेते कि मेरा उससे कोई लिंक नहीं है, हमारा नहीं है, और उस इंसान को वो एकदम से बिल्कुल साइड कर देते हैं ताकि उससे सवाल ना पूछे जाए। तो मुझे लगता है ये सरकार की मिली जुली भगत ही है। मतलब अकेले नहीं कर सकता, एक इंसान मिलके पूरा ये स्कैम नहीं कर सकता, ये पूरी सरकार मिली हुई है। चाहे वो किसी भी स्तर पे देख लीजिए,
चाहे वो आप कॉलेज में पीएचडी यहाँ पे जैसे मैं बोलूँगी, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगी बिल्कुल, या बिल्कुल। किसी का नाम नहीं लूँगी जी, डिपार्टमेंट का, जी, जी, लेकिन कॉलेज स्तर में भी चाहे वो पीएचडी के एडमिशन्स में हो चाहे कहीं भी हो, वहाँ पे भी धांधलियाँ चल रही है। वहाँ पे भी 4-5 लाख रुपए असिस्टेंट प्रोफेसर चल रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपके 25 लाख 35 लाख 40 लाख एकदम खुल के चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो खुल के इतना करप्शन हो रहा है, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में क्या ही होता होगा। मैम और सर दोनों, विक्रम जी, मैं आपसे भी एक लास्ट सवाल ये लेना चाहूँगा कि जो ये पूरा स्कैम जो निकल के आया सामने, क्या कहना चाहेंगे यूथ को, क्या संदेश रहेगा? क्या बस ऐसे ही चुप बैठे रहें या फिर कुछ आकर के निकलिए सड़कों पर, प्रोटेस्ट करिए, कुछ करिए, सरकार अगर जो सोई हुई है तो उसको जगाइए? क्या कहेंगे दोनों? मैम पहले अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज चुप बैठ गए तो हमेशा के लिए चुप रहना पड़ेगा। क्योंकि आज आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब आपने उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है, और सिस्टम को अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। क्या कहेंगे विक्रम जी आप? बिल्कुल, दीपा ने कैमरे जैसा के- बोला अभी, हाँ, एक्चुअली आज जिस तरीके से बढ़ रही है भेदभाव, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, हाँ। अब यूपीएससी में इतने बड़े स्कैम दिख बिल्कुल, गए सबको। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बार बार इस चीज को उठा ही रहा हूँ हाँ। आप लोगों के माध्यम से। बिल्कुल। अब जरूरत है यूनाइट होने का। हाँ, यूनिटी इज ऑलवेज अ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। और जब आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया है, हाँ। तो उसका तो सम्मान अगर मैं प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे हैं, तो हम सब युवा मिलकर युवाओं करेंगे। को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। बिल्कुल। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को बचाना होगा हमें, नहीं तो- प्रोफेसर को बचाना होगा, डॉक्टर को बचाना होगा, फर्जी रेलवे कर्मचारी को बचाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फर्जी रेलवे कर्मचारी जितने जा रहे हैं हाँ। वो सिस्टम में नहीं जाए, सही लोग जाए सिस्टम में, उन लोगों को, तभी देश का भला होगा। हाँ, तभी देश का भला होगा। और नहीं तो जो हमारे पटेल साहब का जो सपना था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को लेकर के, वो एक सपना ही रह जाएगा। सपना ही रह जाएगा। तो सभी सारे युवाओं से अपील करता हूँ, बड़े लेवल का आंदोलन हम पूरी प्लान कर रहे हैं, बड़े लेवल का आंदोलन, बड़े लेवल का भूख हड़ताल, प्रोटेस्ट, ताकि इस गूंगी भरी सरकार के कानों में जाए, बिल्कुल, गूंज हुए। और 9 तारीख से हमने यहाँ रखा है जंतर मंतर में। अच्छा, जंतर मंतर। तो जो भी हमारे युवा साथी हैं, जो भी हमारी ऑडियंस है, अगर आप इस सिस्टम को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुनाना चाहते हैं, जिस तरह से भगत सिंह जी ने असेंबली में जाकर के बम फोड़ा था गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए, सामने आना पड़ेगा सभी को। और देखिए, लगातार इस मामले को अकेले मैं लड़ रहा हूँ, कई धमकियां मिल रही है बड़े बड़े कोचिंग के द्वारा, हर जगह कोई हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये दीपा जी हैं, मेरी मित्र हैं, इनको पता है कि मेरी कैरेक्टर क्या है, चीजें क्या है। जी, 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 बिल्कुल। मैं बिल्कुल जो सामने हूँ वही रहता हूँ, मेरे अंदर पीछे एक चेहरे पर कई चेहरे दिखाना नहीं, जो होता है मन में वो सच बोलता हूँ, बिल्कुल। सच्चाई के साथ जीने वाला व्यक्ति हूँ बचपन से। और हाँ सर, विक्रम जी, एक चीज ये है कि 2014 में प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, वो उस समय मीडिया ने साथ नहीं दिया था। आज भी मीडिया मुझे नहीं लगा साथ देगी, क्योंकि मीडिया का आप सबको पता है, हम सबको पता है कहाँ है मीडिया है ना? हम ये दो दिन मजबूर मीडिया है। कर देंगे मीडिया को साथ लेकिन हम- देने के लिए। लेकिन हम जो आपको छोटे पता मोटे होगा, जो- एक वीडियो बिल्कुल। मेरा वायरल हुआ था, हाँ। सारे सांसदों ने, मंत्रियों ने भी पोस्ट किया था, उनको मजबूर कर दूंगा मैं। बिल्कुल। मैं मजबूर कर दूंगा सरकार गूंगी बारी अंधी के कानों में सुनाई देने के लिए। जी, और विक्रम जी, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल, हम एकदम युवाओं के साथ हैं।